हेलो फ्रेंड्स, एडी हेयर। आज हम करेंगे बैंकिंग कंपनीज का फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ द बैंक लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगी वो। अब हम बनाते हैं सबसे पहले इनकम, फिर शेड्यूल नंबर, फिर अमाउंट। ये शेड्यूल नंबर आपने अपनी तरफ से नहीं लिखने, ये इसी के अंदर गिवन होते हैं, आपने ये ही नंबर याद रखने हैं। सबसे पहले हम इनकम्स में लिखेंगे इंटरेस्ट अर्नड, जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, सेल्स होगी, जीपी हो गया। अदर इनकम, कोई भी आपकी अदर इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये चीज़ें। फिर आप इन्हें टोटल कर दोगे और इसे मार्क कर लोगे ए। अब इन दोनों का टोटल ए आ गया। अब नेक्स्ट हम एक्सपेंसेस देखते हैं। हमारे एक्सपेंसेस क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो आपका खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 शेड्यूल नंबर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 16। ये आपको शेड्यूल्स में मैं नीचे बताऊंगा इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सेम ऊपर इंटरेस्ट अर्नड और अदर इनकम में भी। नेक्स्ट प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, आपने इन्हें टोटल किया, मार्क कर दिया इसे बी। नेक्स्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आप कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप ये कैसे निकाल लोगे? सी ए माइनस बी। आपका ऊपर ए, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया, ये आ गया आपका सी। और इसके अंदर ऐड करोगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर वो है तो आप इसमें ऐड कर दोगे और ये आपका टोटल आ जाएगा डी। अब नेक्स्ट आप एप्रोप्रिएशंस लगाते हो। एप्रोप्रिएशंस कौन सी होगी? ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये तो आपने करनी ही करनी है बैंकिंग कंपनीज के क्वेश्चन में। 25% ऑफ सी, यहाँ पे ये सी आया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका 25% यहाँ पे लिखोगे। फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू अदर रिज़र्व, अगर कोई और रिज़र्व है तो आप उसका यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। और प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड होते हैं परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, कुछ परसेंटेज होती है शेयर कैपिटल की वो। नेक्स्ट आए बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, मतलब कि ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। जो आपने एप्रोप्रिएशंस लगाई थी ना, 25% ऑफ सी एंड ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड वाली, अब उनको बैलेंस करके जो ऊपर आपका टोटल डी आया था ना, प्रॉफिट या लॉस, वो सेम टोटल यहाँ पे आना चाहिए डी। यहाँ पे भी सेम वही अमाउंट आएगा, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी उसमें से माइनस करके वो यहाँ पे आएगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर शेड्यूल्स, मतलब कि नोट्स अकम्पनिंग हम बोलते हैं वैसे, बट ये नोट्स अकम्पनिंग नहीं है, ये शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 13, इसके लिए पर्टिकुलर्स और इस साइड अमाउंट। ये बीच का पोर्शन नहीं आएगा, ये मैंने ऐसे ही लाइन लगा दी थी। इंटरेस्ट अर्नड, सबसे पहला आपका शेड्यूल आएगा इंटरेस्ट अर्नड का 13, ये आपका पी एंड एल में था फर्स्ट, मतलब कि 13 नंबर गिवन है। इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी आपका इंटरेस्ट है लोन्स और एडवांसेस को लेके, जो भी आपने अर्न किया है वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ओवर कैश क्रेडिट, अब ये बैंकिंग कंपनीज़ है ना, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि आप उन्हें इनकम कहाँ से होगी। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई और अदर बैंक, जो भी आपके पास बैलेंस पड़ा है आरबीआई के साथ और दूसरे बैंक के साथ, उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी आपकी इनकम होगी, इंटरेस्ट अर्न। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये भी आपकी इनकम होगी। कोई बंदा गया है बैंक से डिस्काउंट करवाने के लिए,
कि हाँ जी मेरा बिल आए, प्रोमिसरी नोट है, ये आप डिस्काउंट कर दो कि मुझे उसके बदले कैश दे दो। सो उसके ऊपर भी जो डिस्काउंट चार्ज करता है वो उसकी इनकम बनती है, कुछ अमाउंट ऑफ वो टैक्स का काट लेता है। लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो भी आपका हम एग्जैक्टली रिबेट बोलते हैं कि जो भी आपका उसके टाइम पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह होता है वो चीज़। अब नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 14 में देखते हैं हम कौन सी चीज़ें आती हैं। शेड्यूल 14 था अदर इनकम का। अदर इनकम में सबसे पहले कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है कि बट आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ये इसमें आती हैं। सेकंड लोकर्स रेंट, ये बहुत बार आता है। अब आपने अपनी ज्वेलरी लॉकर्स में रखी हुई है, बैंक में जाकर आपने लॉकर लिया हुआ है। अब बैंक क्या आपसे चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है, कुछ अमाउंट लेता है हर मंथ कि हाँ आपने मेरे पास सेव किया हुआ है, कि हाँ हम एज अ रेंट लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट सेल करने पे वो भी आपकी इनकम है। लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो आप माइनस कर दोगे। एंड मिसलेनियस इनकम, आपको और भी कोई अगर इनकम होती है वो आपकी मिसलेनियस इनकम बन जाएगी शेड्यूल नंबर 14 में। अब नेक्स्ट हम शेड्यूल देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडिड का, शेड्यूल नंबर 15। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और आरबीआई और अदर बैंक्स। कुछ भी आप अगर किसी से आपका एक्सपेंस है, आपने इंटरेस्ट पे करना है किसी और बैंक को, अपनी बोरोइंग्स पे, अपने डिपॉजिट्स पे, कुछ भी पेड ऑन डिपॉजिट्स पे, वो सारी चीज़ें। अब आप जाते हो बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हो, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आई थिंक 3 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो जो वो आप डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक का तो एक्सपेंस है ना, इसलिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिड में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शेड्यूल नंबर 16। ये वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला ये लंबा हो जाता है। अब इसे याद करने का भी वे है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है PRP, नेक्स्ट ADDALPRIO। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पी का मतलब क्या है। पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है वो सारा इसमें आएगा, पेमेंट एंड प्रोविजंस। सेकंड आज रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बट आपको जो सीरियल ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, आपको जो पूरा इसी सीरीज में लिखना है। थर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फोर्थ ए से अब एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। डी से डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, अब कोई भी बैंक की प्रॉपर्टी होती है लाइक फर्नीचर हो गया, ओल्ड मशीनरी होगी, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, वो भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट डी का मतलब है डायरेक्टर्स फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट ए से आता है ऑडिटर्स फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट आता है LPRIO से, एल से आएगा लो चार्जेस, पी से होगा पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, आर से रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आई से इंश्योरेंस, ओ से अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में आपका आएगा एक तो बैड डेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और भी अगर आपको कोई अदर एक्सपेंस है वो भी इसमें आएगा, बट मेनली ये दो आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो आपके शेड्यूल्स थे। अब
प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी का भी आपका वो बनता है नोट। इस प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी में दो चीज़ें आती हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके उसके अंदर P&L के अंदर पोस्ट कर दोगे, और जो इसका बैलेंस होगा वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।